सनातन धर्म के मार्ग के बैरियर भी हटाने हैं। जो लोग सनातन धर्म पर बार बार प्रश्न खड़ा करते हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूं, सनातन धर्म ने कभी किसी का अहित नहीं किया, किसी का अहित नहीं किया, सबको गले से लगाया। दुनिया की कोई ऐसी जाति, कोई ऐसा मत, संप्रदाय, सेक्ट नहीं जिसकी विपत्ति के समय सनातन धर्मावलंबियों ने उन्हें शरण देकर के फलने फूलने आगे बढ़ने का अवसर न दिया हो। विश्व मानवता आज भी इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है। लेकिन इस सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज सनातन धर्म पर कुठाराघात करके न केवल सनातन धर्म और भारत की आत्मा को लौलुहान करने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि इसके नाम पर भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद को लोग बढ़ाना चाहते हैं। क्या नक्सलवाद और आतंकवाद को हम बढ़ावा देना देंगे? फिर भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास का परिणाम क्या है? और फिर बजरंगबली का मतलब क्या है? राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। और हम लोग भी विश्राम नहीं लेने वाले हैं तब तक जब तक कि सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं, जब तक इनको नामो निशान इनको समाप्त न कर दिया जाए। जो भी मानवता के मार्ग में, विकास के मार्ग में बैरियर बनेगा, उसकी वही दुर्गति होनी है जो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की हुई है। कोई कभी कल्पना करता था कि अयोध्या, जहां 4 घंटे 5 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, जो लोग आपको बिजली के लिए तरसाते थे, सड़ी हुई गर्मी में तरसने के लिए छोड़ देते थे, वे भी आज राम की दुहाई दे रहे हैं। जो लोग राम जी की पेड़ी में सड़े हुए जल में आपको स्नान करने के लिए मजबूर कर देते थे, वे भी आज अयोध्या आकर के अपना ताल ठोकना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों ने तो राम जी की पेड़ी को ऐसा बना दिया, एक तरफ से आज पानी आता है और दूसरी ओर निकल जाता है। ऐसे लगता है जैसे हरिद्वार की राम जी की पेड़ी आज हर जी की पेड़ी बनकर के यहां के भक्तों को तार रही हो। आज अयोध्या को देश की पहली सोलर सिटी बना दिया गया है। और याद करिए, हजारों वर्ष पहले भगवान राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे और तब से अयोध्या में फिर से विमान नहीं उतर पाया था। बहन और भाइयों, मोदी जी की कृपा से अयोध्या इस अभिशाप से मुक्त हुआ। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, पूरे देश की कनेक्टिविटी अयोध्या के साथ जुड़ी। जिन लोगों को कार्य नहीं करना था, पहले राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, उससे पहले राम भक्तों पर गोली चलाते थे, जब एयरपोर्ट का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तो उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया कि साहब ये किसानों का शोषण हो रहा है। जब यहां पर मंदिर, यहां सड़क के चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ, उन्होंने कहा साहब व्यापारियों का शोषण हो रहा है। मुझे बताओ, अगर हम 4 लेन की सड़क नहीं बनाते, 4 लेन की सड़कें यहां की नहीं बनती, तो ये लाखों श्रद्धालु आ रहा है, क्या ये अयोध्या में सुरक्षित यात्रा कर पाता, यहां दर्शन कर पाता? क्या अयोध्या में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आजादी के बाद जिन लोगों ने प्रदेश में और देश में शासन किया, उन्होंने क्या इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था क्या कि यहां पर लाखों श्रद्धालु आकर के दर्शन कर पाता? एवरेज 1 लाख श्रद्धालु वर्तमान में है और पीक सीजन में यह 5 लाख और कभी कभी 35 लाख तक पहुंचता है। बहनों और भाइयों, यह जो कार्य हुआ है, जिन लोगों को नहीं करना था वे प्रश्न पहले खड़ा करते थे, आपके अस्तित्व के लिए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे।
और आज जब विकास हो रहा है तो विकास में किसी प्रकार से बैरियर बनना है, लेकिन अयोध्या को छेड़े बगैर हम लोग इन बैरियर्स को भी हटा रहे हैं। ये बैरियर भी हट रहे हैं, ऐसे ही हट रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश को माफिया से मुक्त करके उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित प्रदेश बनाया गया है।